जो है पार्ट 11 स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक के अंदर, जिसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि भाई फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फार्मूला है वो हमें ध्यान में रखना है। तो अभी तक के टॉपिक के अंदर जितने जितने फार्मूलास हमारे आ गए हैं उसके अकॉर्डिंग अभी हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। उसके पहले टेक्स्ट बुक में शायद एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऐसा एक रिलेशन दिखाया हुआ है, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ थियोरिटिकल पॉइंट है नहीं, लेकिन एक ही पॉइंट दिया हुआ है। देखो उसमें कि भाई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ कैन ऑल्सो बी स्टार्ट इन द सेवरल वे। The second law of the thermodynamics explains why spontaneous exothermic reactions are so common. Exothermic reaction, heat released by the reaction increase the disorder of the surrounding। तो मतलब क्या हुआ कि किसी रिएक्शन से अगर हीट इवॉल्व होती है, निकलती है, तो हीट कहाँ जाती है? सराउंडिंग में, तो उसकी रैंडमनेस इंक्रीज होती है, ऐसा बताना चाहते हैं ये। बस इतना सेंटेंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ तक का। डिसॉर्ट सराउंडिंग एंड ओवरऑल एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, क्योंकि उस टाइम सराउंडिंग का जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाता है। सो एंट्रोपी जो है चेंज वो कैसा मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। विच मेक्स द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक होगा तो भी वो स्पॉन्टेनियस होता है, एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता ही है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सोथर्मिक की बात की है सेकंड लॉ में। अब थर्ड लॉ, एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उसकी चर्चा हमने हमारे उस टॉपिक के अंदर की थी। जैसे कि हम यहाँ पे ही मैं बता देता हूँ कि हमने बताया था कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? एंट्रोपी इंक्रीज, एंड टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा। ऐसा समझे थे ना हम? तो बस उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि धीरे धीरे टेम्परेचर को डिक्रीज करते रहो तो क्या होगा? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी विल बी ज़ीरो, ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने माना था। तो ये थर्ड लॉ के साथ उसका रिलेशन बताया है, जो डार्क लाइन में लिखा है, द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। वो भी कोई सादा वादा ऐसा वाला कोई कंपाउंड नहीं लिया उन्होंने। कैसा लिया है? प्योर, वो भी क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन तो है लेकिन वो प्योर, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का जो है अप्रोच ज़ीरो एज द टेम्परेचर अप्रोच एब्सोल्यूट ज़ीरो। जब अब एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब कितना? ज़ीरो केल्विन। हमने, मैं बताता हूँ अगर इसमें है तो, आगे वाले टॉपिक के अंदर होगा तो मैं अभी दिखा देता हूँ हमने उसको कैसे एक्सप्लेन किया था। वो ये रहा, यहाँ पे हमने दिखाया था कि ये अपना ये प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड बताया, उसकी टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर कम करोगे तो एंट्रोपी कम होगी। और टेम्परेचर कम किया तो एंट्रोपी और कम हुई, और टेम्परेचर कम किया, माइनस में ले गए, -100, -50, -100, -150, है ना, -200, -273.15 सेल्सियस पे हम ले गए तो उसकी एंट्रोपी क्या हो गई? एंट्रोपी शुड बी ज़ीरो। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड अ ज़ीरो केल्विन और इट इज़ योर एब्सोल्यूट ज़ीरो। और इसीलिए एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी मिलती है उसको एब्सोल्यूट एंट्रोपी बोली है, और उसका वैल्यू भी कितना होता है? ज़ीरो। तो बस इतना ये उसके अंदर समझना है आपको। बाकी तो वो जो फॉर्मूला है वो हमने देख लिया है। अब हम हमारे ओरिजिनल टॉपिक पे जा रहे हैं। अभी प्रॉब्लम 6.11 मेरे ख्याल से हमारे रास्ते में आया हुआ है, तो हम आगे जा रहे हैं। आप लोग अपना टेक्स्ट बुक खुला रखना, रखा है? यस।
शायद टेक्स्ट बुक में 12 होगा, तो वो समझ लेना आप लोग। प्रॉब्लम 6.11 और 12। चलो, जिसका बुक में जो है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यस, सॉरी, कैलकुलेट डेल्टा आर जी जीरो फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन। भाई, ऑक्सीजन का मतलब होता है O2 और वो कन्वर्ट होता है ओजोन में, तो क्या बन जाता है? O3, है ना। फिर क्या बताया उसने? और रिएक्शन भी दिया हुआ है 3/2, है ना। क्या दिया हुआ है? 3/2। तो चलो, ऑक्सीजन कितना, ओजोन कितना होगा? 1 मोल ही होगा ना, क्योंकि 3/2 का मतलब ही 3 ऑक्सीजन हुए, तो इसीलिए ये अपना रिएक्शन बैलेंस्ड है। गैस और गैस हमें मिल जाता है। अब आगे देखते हैं हम। एट 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर है ये। इफ Kp फॉर दिस कन्वर्जन इज दिस। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp? Kp इज 2.47 इंटू 10⁻, बहुत ज़्यादा है, -29 है ना। यस यस यस। कैलकुलेट डेल्टा आर जी जीरो। दोस्तों, अब आपको ये पता है, अभी कल ही हमने एक फॉर्मूला देखा था, रिलेशन ऑफ डेल्टा जी जीरो एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद है? वो याद नहीं है जिन जिन बच्चों को, उनको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। सीधा केमिस्ट्री के अंदर सीधा फॉर्मूला, सीधा आंसर मिलता है। अगर ये फॉर्मूला आप याद नहीं रख सकते तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू -2.303 RT log K। था ना ऐसा? था और था। तो ये K क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे P है सर, तो हमारा यहाँ पे क्या है? तो K है, तो ये तो अलग हो गया। लेकिन मैं बता देता हूँ, P जो है, वेयर P इज प्रेशर, और प्रेशर इज ओनली यूज फॉर द गैसियस सिस्टम, यस और नॉट। तो ये गैसियस सिस्टम है, इसके अंदर प्रेशर यूज होता है। तो दोस्तों, अब हमारे पास सर टी है, आर नहीं है, तो थोड़ा आर का जुगाड़ कर दीजिए। तो चलो, आर का जुगाड़ कर देते हैं। आप लोगों में से कोई बता सकता है बिना बुक में देखे? आर का वैल्यू हमने ऑलरेडी देखा है। यस, कुछ बच्चे बोलेंगे 0.08314, राइट है, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका यूनिट था बार इंटू लीटर पर मोल इंटू केल्विन। तो आपके ये फॉर्मूला में कहीं पे आपको बार दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मोल या लीटर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये यूनिट हम नहीं ले सकते। हमें ये, इसमें के का तो सर कोई यूनिट ही नहीं है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। टी का तो, टेम्परेचर का तो केल्विन है, वो तो चलो केल्विन तो आ जाता है। और मोल की बात है तो ओजोन 1 मोल मिल रहा है, तो पर मोल होगा। लेकिन ये कौन है? एनर्जी है। तो हमारा यूनिट आर का जूल में लेना पड़ेगा। तो जूल का जो वैल्यू है वो आपको याद है 8.314, है ना, जूल पर मोल इंटू केल्विन। भूलना मत दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये दोनों वैल्यूज़ के अंदर इतना अच्छे से समझाने के बावजूद भी आप गलती करते हो। तो जब भी आपका
आर आ जाता है, कैपिटल आर, गैस कांस्टेंट, तो उधर गाड़ी को थोड़ा का सा स्टॉप करना है और सोचना है कि मुझे आर का वैल्यू कौन सा लेना है। जैसे कि हम कहीं पे जा रहे हैं और किसी ने लोकेशन भेजा है हमें कि भाई ये लोकेशन पे जाना है, और लोकेशन रास्ते में जाके अटक गया और 3 रास्ते आ गए, तो क्या करोगे आप? सोचोगे, है ना, वापस देखोगे लोकेशन को और उसके अकॉर्डिंग आप रास्ता सिलेक्ट करोगे। तो यही आपका लोकेशन के 3 रास्ते जो है वो आर जब आता है तो आपको सोचना है। अदरवाइज आप गलती यहाँ पे आर की वैल्यू में कर दी तो समझ गो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। -2.303, 8.314, 298 केल्विन, लोग 2.47 इंटू 10⁻⁻29। अच्छा, आपको लॉग के बारे में कुछ पता है? हैं, इसका लॉग कैसे फाइंड किया जाता है? नहीं पता है ना आपको? चलो मैं बताता हूँ। log x मल्टीप्लाई वाई, अगर log x मल्टीप्लाई वाई आया तो यहाँ पे log जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है हमें? क्या मिलता है हमें? यस यस, तो हमें मिलता है दोस्तों log x प्लस log y, क्योंकि यहाँ पे समेशन होता है। log जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेशन की जगह समेशन हो जाता है। तो यही बात हमें इसमें यूज़ करनी है ये वैल्यू के लिए। तो दोस्तों बाकी ये सारी वैल्यू के बीच में रिलेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आपके पास कैलकुलेटर जैसी कोई चीज़ पेरेंट्स ने दी है तो उसको यूज़ करो। जल्दी से, हाँ जल्दी फटाफट। और यहाँ पे लिखो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, वो माइनस, नो वन कैन गिव मी आंसर। (2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 298), आई थिंक 5705.84। यस टीशा, यू आर राइट। अब हम देखते हैं इधर, ये जो है, अब log को हम अंदर जा रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो log 2.47 प्लस log 10⁻⁻29। चलो बच्चों समझ में आया? यहाँ पे ये log जो है वो बेस 10 है ना। अब ये बेस 10 वाला log मतलब आपके टेक्स्ट बुक के शायद पीछे होगा, उसमें आपको देखना है। चलो मैं दो तरह से दिखाता हूँ। log है टेक्स्ट बुक में, यस, तो निकालो। लॉगेरिथम वाला जो टॉपिक होता है ना वो log बोला जाता है, log। यस, बढ़िया सी चीज़ सीखने वाले हैं हम। आप अपने बुक में पेज नंबर कुछ भी नहीं, पीछे से तीसरा चौथा पेज है शायद, तो उसमें लॉगेरिथम निकाला आपने। यस, अब दोस्तों आपको लॉगेरिथम के अंदर इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले देख लो मैं कैसे समझाता हूँ आपको, फिर हम कैलकुलेटर से भी सीखेंगे। यहाँ पे 2.47 ऐसा वैल्यू है, तो आप लोग मुझे बताओ कि पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है? 1 डिजिट है। नंबर 2 है लेकिन डिजिट कितने हैं? 1। तो 1 माइनस 1 मतलब 0। यहाँ पे एक डिजिट में से एक डिजिट को माइनस कर दिया, किसी भी में से। अगर 2 होते डिजिट तो भी -1 करते, 3 डिजिट होते तो भी -1 ही करना है। अब समझ में आया? तो अब क्या करना है आपको? अब ये पॉइंट है ही नहीं ऐसा सोचना है। और 27
देखो अभी आपके वो लॉगरिथम के अंदर आप देखोगे तो पहले एन वाला टॉपिक कॉलम दिख रहा है और ये रहा दूसरा, उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। देखो ये यहाँ तक जो देखा आपने, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भाई 2.47 में, ये 2.47 में 24 वो फर्स्ट वाली उसके अंदर देखना है कॉलम में। तो देखो 24 देखा दोस्तों आपने, देख लिया। चलो 24 का अगर पॉइंट देखा तो मुझे लग रहा है सबको मिल रहा है 2802 कि 3802। क्या मिल रहा है? 24 का जीरो पे देखा आपने, ओके। तो 24 का जीरो पे 3802 है, लेकिन 24 का बगल में जो कॉलम है 7 नंबर में देखो कितना है, 2802 नहीं है सुमित, 3927। देखो बच्चों समझ में आया, इतना लिखा है। अगर यहाँ पे कोई और डिजिट होता, सपोज यहाँ पे 7 के बगल में और डिजिट होता, तो हम उसके बगल में 129 है, उसको मेन डिफरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? मेन डिफरेंस। उसमें देखते और उस उतना डिफरेंस हम इसमें ऐड करते, कि जैसे कि हमने बताया कि भाई सपोज 2.478 ऐसा होता ना, तो हम क्या करते, 24 पर 7 देखा तो 3927 मिला, और 8 के मेन डिफरेंस के उसी की लाइन में क्या मिल रहा है आपको, कितना मिलेगा? 14। तो इसमें 14 ऐड करना है। तो मुझे बताओ 7 + 4 कितना हो जाएगा? 11, और यहाँ पे 1 तो 4, 9 एंड 3। तो आपका अगर यहाँ पे ये कोई और चौथा अब अगर पांचवा डिजिट आया तो निगलेक्ट इट, ओके। फिफ्थ डिजिट आता है तो उसको क्या करना है? निगलेक्ट, क्योंकि हमें लॉगरिथम के लिए 4 ही डिजिट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। चलो ये हो गया। अब दूसरी बात, प्लस। अब हमारे पास दूसरा एक रूल है, x⁻y, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, ये पावर जो है वो आगे आ जाता है, तो y log x। तो यही हम ये लॉगरिथम वाले इसमें यूज करेंगे, 10⁻⁻29। तो क्या होगा? -29 log 10, ओके। रेडी बेटा? चलो क्या आगे, -5705.84। अब 0.3927 माइनस 29 log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ये माइनस है ना, अच्छा ये माइनस नहीं आएगा, गलती हो गई मेरे से, हाँ, ओके। और ये इसका वैल्यू 1 हो गया। log 10 1 होता है, वो आपको देखना है कैसे हुआ वो। 0 होता है कि सर हम अगर आपने जैसा बताया उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो log 10, तो 10 के बाद पॉइंट होगा, सोचो इधर होगा कि नहीं, उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं है तो 0, उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं है तो 0। तो 4 डिजिट हमने ले लिए। अब पहले दो देखो क्या है, नहीं पहले दो देखने से पहले हमें क्या करना है, यस, ये 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट से एक डिजिट को माइनस कर लो, तो 1.000, उसमें 0 ऐड करो तो 1.0 मिल रहा है ना। तो समझ में आ रहा है आपको कि कैसे हमें ये 1 मिला। तो ये चीज़ भी आप लोग समझ सकते हो और ध्यान में रख सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं इधर, -5705.84। अब इसका सब्ट्रैक्शन करो तो
लेकिन माइनस में हम 6063 आई थिंक, है ना। चलो ओके, वेरी गुड। लेकिन ये माइनस मिला और ये भी माइनस है। अब ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? यस, इट्स अ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपका रिलेशन यहाँ पे भी इसका क्या था, ऊपर देखो मल्टीप्लिकेशन था ना इसका, लॉग का जो है आर टी और पूरे सब का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन ही है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन था। तो किया आपने, तो आई थिंक क्या मिला आपको, 163222.97, इतना ज़्यादा मिला, है ना। तो इसका यूनिट क्या आएगा, जूल पर मोल। तो डेल्टा जी जीरो का वैल्यू मुझे क्या मिला, पॉजिटिव मिला। चलो और एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगर इसी को ही हम किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, 0.22 किलो जूल पर मोल, ओके। तो ये डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा ना, तो ये 6.12 है, इजी दोस्तों, और ये इम्पोर्टेंट भी इतना ही है। अब हम दूसरा एग्जांपल करना चाहते हैं। ओह, ज़्यादा ये हो गया। चलो 6.13 आएगा अभी, वेरी गुड। तो क्या है 6.13 का क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, इसको आप खुद फाइंड नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लग रहा है। वैल्यू क्या क्या दी हुई है यहाँ पे, NH3 गैस, CO2 गैस, इक्विलिब्रियम में है NH2 CO, NH2 एक्वायस प्लस H2O लिक्विड, टेम्परेचर है 298 केल्विन, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी दिया हुआ हमें 13.6 किलो जूल पर मोल। सो वी वांट टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब के। रेडी? तो क्या है हमारे पास, दिमाग तो होगा ही होगा। डेल्टा जी, कौन है ये, यस, डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के। तो दोस्तों यहाँ पे आर का वैल्यू कितना लोगे आप लोग, 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन। तो दोस्तों ये वैल्यू किलो जूल में है, 13 पॉइंट कितना है, 6 है ना, सही में ना, हमने गलती से, यस, इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे कि इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। चलेगा ना, चलाना पड़ेगा, है ना। चलो ओके, अब हमारे पास सब कुछ है, तो हमें के फाइंड करना है। तो हम पहले से ही क्या करते हैं, के को सब्जेक्ट बनाना है, तो सिर्फ के को नहीं ले जा सकते, उसके साथ लॉग को भी ले जाना पड़ता है। फिर फाइनली लॉग के, ये पूरा हमें लॉग वाला जो है वो फॉर ऑब्जेक्ट को हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये पूरी चीज़ जो दिख रही है आपको इसमें, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, अपोजिट साइड पे। तो डेल्टा जी जीरो, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, 2.303 आर टी हो जाएगा। अब डेल्टा जी जीरो का वैल्यू ऑलरेडी है 13.6 इंटू 10⁻³ अपॉन
2.303, 8.314, 298 केल्विन। तो आप लोग कैलकुलेटर उठाओ, क्या करना है मैं बताता हूँ। 13600 लिखा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, डिवाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 8.314 डिवाइड बाय 298 केल्विन। तो कितना मिला? 2.3835। अच्छा, हम तो अब कैलकुलेटर से भी लॉग सीखने वाले थे, तो वो तो रह गया, कोई बात नहीं। चलो बेटा, अभी ये 35 है ना, ओके। अब हमें क्या करना है? के फाइंड करना है इधर। अगर के को फाइंड करना है तो दोस्तों इधर लॉग उस साइड चला जाएगा अब, तो इट बिकम एंटी लॉग। यह अपना जो है मैन्युअली हम एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं वो मैं समझा देता हूँ आपको, फिर कैलकुलेटर की स्कीम बताता हूँ। ओके, तो दोस्तों अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ एंटी लॉग फाइंड करना है आपको। तो चलो बेटा, आप लोग वापस लास्ट पेज निकालो, एंटी लॉग वाला। लॉगेरिथम है ना, उसके बाद एंटी लॉगेरिथम है। तो एंटी लॉग जब फाइंड करना है तो एंटी लॉगेरिथम में देखना है, उसका पहला एन वाला कॉलम देखो, तो क्या डिजिट है उसमें? 0 1 नहीं है, अच्छे से देखो। 0 0 है पहले, है ना, फिर 0 1, लेकिन उसके पहले पॉइंट है, देखा? तो 0.00, 0.01 पॉइंट है, तो सबके पहले पॉइंट है। तो आपको यही चीज देखनी है कि आपको एंटीलॉग फाइंड करना है 2.3835। तो ये वैल्यू के अंदर आप किसको देखोगे अगर एंटीलॉग फाइंड कर? यस, आपको ये मैच हो रहा है, ये पॉइंट के साथ ये 2 डिजिट मैच हो रहे हैं। सर इसको क्या करना है? इसको संभाल के रखना है, इसको कुछ टच नहीं करना है एंटीलॉग के लिए। रेडी? तो मुझे बताओ अभी 38 वाला जो पहला कॉलम है उसमें 38 नंबर की जो रो है उसमें थर्ड कॉलम देखो कितना वैल्यू है। आई थिंक इट्स 2410। कितने बच्चों को आया कमेंट्स में लिखेंगे। 38 वाले सॉरी फर्स्ट कॉलम में 38 की रो में थर्ड का कॉलम का रो में कौन सा नंबर आता है, और 5 का मेन डिफरेंस कितना है? 3। तो वो हमें इसमें ऐड करना है। 2413 मिला। अगर ये 2413 मिला तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? यस 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 यस। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हमें हमारे सामने है, लेकिन अभी तक हमने पूरा आंसर नहीं लिखा। तो जब भी आप एंटीलॉग को फाइंड करते हो तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो भी वैल्यू मिलती है उसका एक डिजिट के बाद पॉइंट डेसिमल दिखाना है। तो 1 डिजिट के बाद दिखाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2.413 हुआ। चलो रेडी बच्चों, समझ में आया? कितनी सी चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ बताना भूल गया मैं, कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन हो रहा है कि सर ये 2 का क्या हुआ। तो जो भी चीज़ ये पॉइंट के पहले होती है, डेसिमल के पहले होती है, उसको ऑलवेज 10 के पावर में ले जाओ। जितनी भी है उतनी उसको कहाँ ले जाओ? 10 के पावर में। ये भी रूल में है। तो ये आपका आंसर है इसका 2.413 इंटू 10⁻²। क्या इतना आ रहा है? टेक्स्ट बुक में देखो तो। ऑलमोस्ट, है ना? तो ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। अभी हम यही चीज़ कैलकुलेटर से करना चाहते हैं, है ना? चलो
आपके पास कैलकुलेटर है, पेरेंट्स ने दिया हुआ, लॉग बाय कैलकुलेटर, है ना। तो पहले आपको लॉग किसका करना है, तो ये है आपका लॉग 2.47, है ना, वो वैल्यू है। तो ये वैल्यू लिखना है सबसे पहले। स्टेप 1, पुट वैल्यू, नहीं पूरा वैल्यू, पूरा वैल्यू जैसा है वैसा ही। कितना था, 2. भूल जाते हैं बच्चे, 47 लिखा, 2 2.47 वैल्यू लिखा आपने। अब सेकंड, स्टेप सेकंड के अंदर इसका 13 टाइम रूट करना है। मेक रूट 13 टाइम्स, ओके, करो। गलती से एक दो ज्यादा कम मत कर देना। कर लिया बेटा? चलो, रूट मतलब ROOT होता है ना। चलो, फिर नंबर 3 पे जो भी डिजिट आता है, जो भी वैल्यू आती है, गेटिंग वैल्यू -1 करो। कर दिया? तो मेरे ख्याल से सबको ये आंसर आया होगा, 0.000111038 आया ना ऐसा। टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा है। नंबर 4, गेटिंग वैल्यू मल्टीप्लाई 3557। सबको क्या ये आंसर मिला? 3926। तो मिला है तो यस बोलो, नहीं मिला है तो ना बोलो। तो मुझे लगेगा कि मेरी गलती हो गई है यहाँ पे रूट बूट में। सुमित को नहीं मिला, हर्षित, यशवी मिल गया, प्राची को मिला। सुमित फिर से ट्राई कर बेटा। ईशा, सुजल, सबको मिल रहा है। तो मतलब क्या हो गया? और क्या यही आंसर है अपना? देखो तो ट्राई कर लेते हैं। ये क्या था? 3927, ऑलमोस्ट सेम आया। 0 वो भी देखो, 0.3927। तो ऐसे आप कैलकुलेटर से क्या कर सकते हैं? लॉग फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, नंबर 2, एंटी लॉग बाय कैलकुलेटर, ओके। यहाँ पे हमने 4 कितना लिया था? 2.47 लिया था ना सर, है? ये वैल्यू ली थी, इसके लिए हमारा आंसर ये मिला। ये जिल और निधि दोनों मुझे लेक्चर के बाद कॉल करेंगे। हाँ, जिल, जिल तो जिल और निधि लेक्चर के बाद मुझे कॉल करना। चलो, एंटी लॉग बाय कैलकुलेटर। तो सबसे पहले एंटी लॉग कैसे फाइंड किया जाता है? तो दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि भाई पूरी वैल्यू अपनी ले लो, उसमें जो दिख रहा है वो। कौन सी वैल्यू थी? नहीं नहीं, ये वाली थी ना, 2.3835। ये उसी का एंटीलॉग फाइंड किया। 2.3835 लिया आपने। चलो सेकेंड,
दोस्तों ये जो लॉग में हमने प्रोसेस की थी ना, उससे पूरा प्रोसेस उल्टा करना है, क्योंकि वो एंटी है ना, इसीलिए। तो दोस्तों वैल्यू डिवाइड बाय 3557 कर लिया, जो भी आंसर मिला, टेंशन मत लेना। गेटिंग वैल्यू +1 समझ में आया? किया। अब जल्दबाजी मत करना। मेक क्या, यहाँ पे रूट किया था तो यहाँ पे क्या करना होगा, स्क्वेयर 13 टाइम। तो स्क्वेयर करने के लिए क्या करोगे आप लोग, मैं बताता हूँ, जल्दबाजी मत करना। आपको स्क्वेयर करना है ना, तो मल्टीप्लाई इक्वल, एक बार दबाओगे तो एक बार स्क्वेयर होगा। पहले मल्टीप्लाई इक्वल 1 टाइम, तो एक बार स्क्वेयर हुआ। फिर मल्टीप्लाई इक्वल दूसरी बार, मल्टीप्लाई इक्वल तीसरी बार, ऐसे 13 टाइम करना है। आई थिंक सबको कोई ए वैल्यू मिला। अगर मिल गया है तो यस बोलो, नहीं मिला है तो ना बोलो। मिल गया तो यही अपना आंसर है मेरे ख्याल से, 2.4165 इंटू 10⁻², है ना ये। तो ऐसे ही हम लॉग और एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये, एक मिनट, वही जो वैल्यू आपके कैलकुलेटर में है 24165 वाली, उसी का लॉग करो। हाँ लॉग फाइंड करो, तो उसका ये है ना आपके सामने, वो वैल्यू तो है ही आपके उसमें। क्या आंसर आता है मुझे बताना, कौन पहले बताता है। चलो किसी को आंसर नहीं आया। हाँ तो यही आया, मतलब ये जो वैल्यू है वो वापस मिली आपको। ऐसे ही आप अगर ये जो वैल्यू है 0.3926 उसका एंटी लॉग करोगे तो भी वो ऊपर वाली वैल्यू 2.47 मिलेगी। करो, करके देखो। ओके, तो ऐसे ही हम ये कर सकते हैं लॉग एंटी लॉग में कन्वर्ट। अगर जब तक हमारे पास कैलकुलेटर है तो हमको लॉग टेबल की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्लियर है? यहाँ तक रखते हैं।